गुड IMC, गुड इवनिंग। 4 बज गए। इट्स 4 ऑन द क्लॉक। 4 बज चुके हैं। फटाफट से सभी लोग ज्वाइन हो जाएं आज के इस लाइव सेशन में। क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है आप सभी को? एक बार बताएंगे प्लीज, क्योंकि आज थोड़ा सा मेरा नेटवर्क ग्लिच है। आई एम ऑडिबल? अल्ताफ शेख जी, गुड IMC, गुड IMC, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। बहुत बहुत स्वागत सभी लोगों का। गुड IMC ऑल ऑफ यू। आई वेलकम यू ऑल। मेरी आवाज सभी को प्रॉपर आ रही है तो एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखे, ताकि मैं सेशन का आगाज कर सकूं। मेरी एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से गड़बड़ है। जस्ट अ सेकेंड। यस, राइट। श्रद्धा जी, यस मैम, प्रॉपर आ रही है। अंजना शर्मा जी, गुड IMC अंजू मैम, गुड IMC उमेरा जी, वालेकुम अस्सलाम। अल्ताफ आ रही है मैम। शीतल पवार जी, गुड IMC। सो आई होप कि मेरी वॉइस क्लियर है सभी को। थोड़ा सा नेटवर्क ग्लिच हो रहा था जो अभी आई थिंक सॉल्व हो गया है। सो फटाफट से सभी लोग ज्वाइन हो जाइए प्लीज आज के सेशन में। हम आज के सेशन का आगाज करने वाले हैं। राइट, यस मैम, ओके। गोविंद कुमार जी, गुड IMC। प्रिया जी, गुड IMC। वेलकम ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत सभी साथियों का। फटाफट से आप ये लिंक को अपने ग्रुप्स में, अपने पेज पे शेयर कर दीजिए, ताकि आज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन हम स्टार्ट कर सकें। और अगले 1 से 2 मिनट में हम सेशन का आगाज करेंगे और सेशन को शुरू करेंगे। सो आप सभी लोग अपने ग्रुप्स में, अपने पेज पे इसको शेयर कर दीजिए। वेलकम ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत स्वागत। अ वेरी गुड IMC टू ऑल ऑफ यू। राहुल गुप्ता जी, गुड IMC। स्वागत सभी साथियों का, बहुत बहुत स्वागत आज के इस लाइव सेशन में। आई वेलकम यू ऑल। सैटरडे बिजी। सैटरडे रिलैक्सिंग डे होता है, कई सारे लोगों की छुट्टी होती है, राइट। महेंद्र जी, गुड IMC। पुरुषोत्तम भाई, गुड IMC। परसोत्तम भाई, गुड IMC, सॉरी। राजन जायसवाल जी, गुड IMC। वेलकम ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। प्रोडक्ट ट्रेनिंग सीरीज में एपिसोड नंबर 7 यानी कि 7वें एपिसोड पे आज हम हैं। और आज हम बात करने वाले हैं 2 शानदार प्रोडक्ट के ऊपर, जिसका नाम है इन्फेक्टोनिल सिरप एंड ब्लड प्यूरिफायर सिरप। गुड IMC प्रकाश जी, गुड IMC BR पाल जी, गुड IMC विजय कुमार जी, गुड IMC सविता जी, राइट। वेलकम ऑल ऑफ यू। गुड IMC उमा शंकर तिवारी जी, गुड IMC। बहुत बहुत स्वागत सभी लोगों का आज के लाइव सेशन में। ग्रेट। तो साथियों, आज का एपिसोड नंबर 7 है और 2 प्रोडक्ट्स पे हम रोजाना कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग की सीरीज चल रही है, जिसमें आज 7वें एपिसोड पे हम आ चुके हैं। और इससे पहले भी बहुत सारे टॉपिक्स पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। आज भी 2 शानदार प्रोडक्ट्स पे चर्चा करेंगे हम। बापू राव जी, गुड IMC। अल्ताफ शेख जी, गुड IMC। मनोज कुमार मिश्रा जी, गुड IMC। इमरान फारूकी जी, वालेकुम अस्सलाम। ललिता जी, गुड IMC, स्वागत। तो साथियों फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने पेज पर। और चलिए हम हमारे आज के टॉपिक पर जंप करते हैं। रेहान खान जी, गुड IMC, बहुत स्वागत सभी साथियों का। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग है एज यूजुअल। और प्रदीप चावला जी, गुड IMC, वेलकम। इन्फेक्टोनिल सिरप एंड ब्लड प्यूरिफायर सिरप पे हम आज बात करेंगे। पवित्रा जी, गुड IMC।
प्रबीर जी गुड IMC, अंकित जी गुड IMC, वेलकम वेलकम ऑल ऑफ यू, गुड टू सी यू ऑल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया है, गोइंग गुड, एकदम रॉकिंग। उम्मीद है आप सभी बढ़िया है, एकदम स्वस्थ है, मस्त है, एकदम व्यस्त है। न्यू वर्ल्ड गुड IMC, गुड IMC जी, गुड IMC, ग्रेट। इन्फेक्टोनिल सिरप के ऊपर से हम लोग शुरुआत करते हैं, जो आज का हमारा पहला प्रोडक्ट है। आप डायरी पेन कैरी कर लीजिए और इस सेशन को शेयर भी कर दीजिए अपने ग्रुप्स में, ताकि आज की प्रोडक्ट ट्रेनिंग का लाभ सभी लोग ले सके, हमारी टीमों में भी लोग इसका लाभ ले सकें। तो आप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए अपने। साहब सिंह जी गुड IMC, पवित्रा जी आसाम, ओके ग्रेट। अभय जी गुड IMC, ओके। सो चलिए शुरू करते हैं साथियों, प्रोडक्ट ट्रेनिंग इन्फेक्टोनिल सिरप के ऊपर आगाज करते हैं। बात करते हैं इन्फेक्टोनिल सिरप की। जैसा नाम है वैसे ही आप समझ पा रहे होंगे, इन्फेक्ट यानी कि इन्फेक्शंस के लिए बनाया गया एक सिरप है। इन्फेक्ट वर्ड अपने आप में बताता है कि इन्फेक्शंस के लिए बनाया गया एक सिरप है, राइट। इमरान फारूकी जी कभी ब्रेसलेट के ऊपर भी बताइए जी, जरूर आने वाले सेशंस में हम बात करेंगे प्रोडक्ट ट्रेनिंग में ब्रेसलेट के ऊपर भी। सुनीता जी गुड IMC, राइट। सो आपके कमेंट्स और आपके स्टिकर जारी रहे सेशन के दौरान, बट प्रश्न जो है, क्वेश्चन सेशन के एंड में पूछिएगा प्लीज, राइट। निगार जहां गुड IMC जी, राइट। तो ऐसे क्यूट स्टिकर जैसे शीतल मैम भेज रही है हार्ट वाला, ऐसे स्टिकर्स ये वो आप जारी रखें, प्रश्न केवल आखिर में पूछें, तो ताकि मैं क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं आपको, राइट। सो साथियों, इन्फेक्टोनिल सिरप जो है बेसिकली आप देखेंगे, नीलेश जी वेलकम गुड IMC, उसको आप देखेंगे तो इन्फेक्शंस के ऊपर बनाया गया एक सिरप है, राइट। जो इन्फेक्शंस के ऊपर काम करता है ये तो हमें पता है, लेकिन किस प्रकार के इन्फेक्शंस और कौन कौन से इन्फेक्शंस पे काम करेगा ये आज के सेशन में हम समझेंगे, राइट। कुमारी सपना जी गुड IMC, अर्जुन यादव जी गुड IMC, नम्रता जी गुड IMC, मानिक शाह जी गुड IMC, हाँ अर्जुन यादव जी, कुमारी सपना जी, क्यूट स्टिकर्स आप लोग भेज रहे हैं। आई लाइक स्टिकर्स, मेरे को व्हाट्सएप पे भी स्टिकर खेलने की आदत है वैसे। आई लव स्टिकर्स, क्यूट से लगते हैं। अर्चना जी गुड IMC, राइट। सो इन्फेक्टोनिल सिरप में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ये काफी सारी हर्ब्स जो आयुर्वेद के अंदर इन्फेक्शंस के लिए उपयोग में आती है, ऐसी हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है ये, जिसके अंदर आपको मंजिष्ठा मिल जाता है, गुड़ूची मिल जाता है, तुलसी है, गुग्गल है। इस प्रकार के कुछ कॉम्बिनेशंस के साथ मिलके एक सिरप तैयार किया गया है। शालिनी जी गुड IMC, जो 200 ml का आता है, 200 ml की बॉटल है, 215 रुपए की MRP के साथ आपको मिल जाती है, जो इन्फेक्शंस के लिए स्पेशली बनाया है। और आयुर्वेद की सभी पावरफुल औषधियां इसके अंदर डाली है, जो आपके काम आ सकती है इन्फेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। प्रसाद जी गुड IMC, राइट। सो ये जो सिरप है बहुत लोग जानते हैं कि ये सिरप जो है इन्फेक्शन में यूज होता है, बट किन किन प्रकार से और कहां कहां आप इनको यूज कर सकते हैं एग्जैक्टली उसको समझेंगे। मंजिष्ठा, गुड़ूची और गुग्गल की बात करें अगर, तो ये पावरफुल हर्ब्स में से एक है, जो बेसिकली काम आता है आपके इन्फेक्शंस के ऊपर। जितने भी प्रकार के इन्फेक्शंस हैं उनके लिए ये काम आता है, और एक कह सकते हैं कि बहुत ही पावरफुल औषधियां हैं जिसका मिक्सचर आपको इन्फेक्टोनिल सिरप में मिल जाता है। बेनिफिट्स की बात करते हैं सबसे पहले तो बेनिफिट्स, अभी हम इन्फेक्टोनिल सिरप पे बात करें, उससे बेनिफिट्स को समझे उससे पहले मैं आपको बताऊं आज के जो हमारे दोनों प्रोडक्ट हैं, इन्फेक्टोनिल सिरप और ब्लड प्यूरिफायर सिरप, ये दोनों ही जो है बेसिकली ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए बनाया गया सिरप है, इसीलिए मैं इसको दोनों को आज कॉम्बिनेशन में ले रही हूं। और आयुर्वेद की अगर हम माने तो शरीर में ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसका कारण क्या होता है, ब्लड के केसेस हैं या इन्फेक्शन के केसेस हैं या खून रक्त से जुड़ी हुई समस्याएं एक मनुष्य शरीर में क्यों पैदा होती है। तो आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद कहता है कि जब भी पित्त और कफ गड़बड़ होगा, पित्त दोष और कफ दोष से जब भी समस्याएं देखेंगे आपके दोनों इम्बैलेंस हुआ है,
तब तब मनुष्य शरीर में त्वचा के रोग, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। क्योंकि स्किन का जो स्थान है वो पित्त है, पित्त से ज्यादा जुड़ा हुआ है। कफ और पित्त का दोनों का रोल है। वात से भी त्वचा के रोग होते हैं, लेकिन काफी कम, ना के बराबर। मैक्सिमम जो समस्याएं हैं वो पित्त और कफ दोष की वजह से हैं, जिससे आपको त्वचा के रोग या फिर ब्लड में प्रॉब्लम, ये सभी प्रॉब्लम्स आपको देखने मिलती है। क्योंकि पित्त का स्थान त्वचा है, स्किन है बेसिकली, तो इट इज को रिलेटेड। ऑल्सो जब पित्त और कफ गड़बड़ होता है, आपका इम्बैलेंस होता है या असंतुलित हो जाता है, तो ये दोनों ही कहां पे जाके काम करता है? आपके रस धातु और रक्त धातु, जो आपके टिश्यूज हैं, रस धातु और रक्त धातु पे जाके ये अटैक करता है, और उस वजह से आपके शरीर में स्किन की इन्फेक्शन की, ब्लड की प्रॉब्लम्स जो है शुरू हो जाती है। तो पित्त, कफ और रक्त रस, ये दोनों जो चीजें आप देखेंगे इक्वली रिस्पॉन्सिबल है स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए या ब्लड की प्रॉब्लम्स के लिए, इन्फेक्शंस के लिए। तो ये चारों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। और आज ब्लड प्यूरिफायर सिरप और इन्फेक्टिनॉल सिरप दोनों के ऊपर हम बात करें तो दोनों ही कहीं ना कहीं आपकी स्किन और ब्लड से रिलेटेड है। इसीलिए ये बेसिक फंडामेंटल समझना जरूरी है। जब जब पित्त का असंतुलन होगा शरीर में, जब जब कफ दोष असंतुलित होगा, शरीर में त्वचा और खून की समस्याएं होगी। और जब भी ये दोनों इम्बैलेंस होगा, राइट, जब भी ये इम्बैलेंस होगा, तब तब रस और रक्त धातु के ऊपर भी ये अटैक करेंगे और आपके शरीर में, पूरे शरीर में त्वचा और खून की समस्याएं शुरू हो जाएगी। तो ये दोनों सिरप के लिए बेसिकली इनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स आपको मिलते हैं वो पित्त और कफ के ध्यान में रख के बनाए गए हैं, जो आपके रस और रक्त धातु पे भी काम करते हैं। इन्फेक्टिनॉल सिरप में जैसे आपको मंजिष्ठा, गुड़ूची, गुग्गल, तुलसी वगैरह वगैरह मिल जाता है। सो सबसे पहले इन्फेक्टिनॉल के बेनिफिट्स देखते हैं हम कि इनके लाभ क्या क्या है। बेनिफिट्स मल्टीपल है इसके। हर प्रकार के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए ये सिरप बनाया गया है, राइट। अंकुश जी गुड एमसी, कैलाश जी गुड एमसी, राइट। सो ये मल्टीपल टाइप ऑफ इन्फेक्शंस जो होते हैं त्वचा में, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शंस हो शरीर में, तो आप इन्फेक्टिनॉल सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रदीप कुमार शुक्ला जी गुड एमसी। हर प्रकार के इन्फेक्शंस को भी हम अच्छी तरह से विस्तार में समझेंगे आगे। इन्फेक्टिनॉल सिरप एक तो हर प्रकार के इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो त्वचा के इन्फेक्शन हो, ब्लड में इन्फेक्शन हो, हर प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ये स्किन डिजीजेस, त्वचा के रोग, विनस तिवारी जी गुड एमसी, कोरामणि जी गुड एमसी। उसके अलावा ये जो त्वचा के रोग है, स्किन डिसऑर्डर्स या स्किन डिजीजेस जिसे हम कहते हैं, शुभम गोरे जी गुड एमसी, कल्याण जी गुड एमसी। स्किन के जितने डिसऑर्डर्स है, लाइक एक्ने, फेस पे आपने देखा होगा ना, पिंपल्स के बाद एक स्टेज होता है एक्ने जो आता है, तो एक्ने है। इन्फेक्शन, स्किन पे इन्फेक्शन हो जाते हैं, खाद, खुजली, एलर्जी और जख्म बन जाता है, या उस इतने पार्ट पे बैक्टीरियाज, कीटाणु बन जाते हैं, उसमें पस भर जाता है। तो ये जो इस प्रकार के इन्फेक्शंस त्वचा पे होते हैं, उसके लिए भी आप इन्फेक्शंस के लिए इन्फेक्टिनॉल यूज कर सकते हैं। एक्ने के केसेस में चेहरे पे जो पिंपल्स जैसे आते हैं, लेकिन वो पिंपल्स नहीं है, पिंपल्स के रीजन अलग है। एक्ने जिसको हम बोलते हैं, जिसको आप ऐसे जैसे चेहरे पे पिंपल आए उसको दबाओगे तो उसके अंदर से एक लकड़ी जैसा निकलता है, और जब वो एक्ने चला जाता है, वो फोड़ी चली जाती है, तो एक दाग सा छोड़ जाता है। तो एक्ने के केसेस में भी आप इसको दे सकते हैं। वुंड्स के केसेस में, यानी कि कहीं भी जख्म हो गया है, मार लगी हो, कोई घाव हो गया है, मार लगने की वजह से हुआ हो, या ऐसे नॉर्मली छोटी मोटी चोट लगती है तो घिस जाता है, तो ऐसे छोटी मोटी घाव घिसने की वजह से, या बॉइल्स, पिंपल्स आए हैं उसकी वजह से घाव हो जाता है, जख्म जैसा हो जाता है, उसमें से ब्लड निकलता है, ऐसे सभी जख्मों के लिए, वुंड्स के लिए, जो जख्म हो गए हैं उनके लिए आप इन्फेक्टिनॉल सिरप को यूज कर सकते हैं, राइट। कमलेश जी गुड एमसी, ज्योति जी गुड एमसी, चंचल जी गुड एमसी, अरुण कुमार जी गुड एमसी। वेलकम ऑल ऑफ यू, बहुत स्वागत आप सभी का आज के प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में, एपिसोड नंबर 7। और आज हम 2 प्रोडक्ट पे बात कर रहे हैं, इन्फेक्टिनॉल और ब्लड प्यूरिफायर सिरप, राइट। सो इन्फेक्टिनॉल के लिए काम आ सकता है जख्मों के लिए, वुंड्स अगर हो गए हैं कहीं पे। उसके अलावा इसके अंदर आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मिलती है, जो हमारा इन्फेक्टिनॉल है। इसके अंदर जो हर्ब्स डाले हैं, मंजिष्ठा वगैरह, ये सभी की वजह से वो आपको मिलते हैं। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, बैक्टीरियाज, यानी जिस वजह से त्वचा पे
कोई भी मार लगी हो या कोई भी जख्म हुआ है या स्किन पे एलर्जी हो रही है, तो वहां पे छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, बैक्टीरियाज, जो आंखों से नजर नहीं आते लेकिन वो होते हैं। तो ऐसे जो बैक्टीरियाज हो जाते हैं, बैक्टीरियाज को मारने का और साफ करने का काम करता है। शरीर में बैक्टीरियाज कभी भी गलत या बुरे नहीं होते हैं, अच्छे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो हजारों करोड़ों की तादाद में हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जो हमारे पाचन के लिए काम आते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए। लेकिन ये जो बैक्टीरियाज है, जो बैड बैक्टीरियाज जिसको बोलते हैं, बैड बैक्टीरियाज जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, एक तरह के कीटाणु होते हैं छोटे छोटे जो आंखों से नजर नहीं आते। त्वचा के जितने रोग हैं उसके अंदर अक्सर आप देखेंगे कि जहां पे त्वचा का रोग हुआ है वहां पे ये बैक्टीरियाज अपना घर बना लेते हैं, इन्फेक्ट करते रहते हैं धीरे 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 करके, और जिस वजह से आपके जो जख्म है वो जल्दी भरता नहीं है। वो कीड़े दीमक की तरह खाते रहते हैं, जस्ट लाइक के एक लकड़ी को जैसे दीमक कैसे खाता है वैसे। तो आपके इसके सिरप के अंदर आपको एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज मिल जाती है जो इस तरह के सभी बैक्टीरियाज को मारने का, कीटाणुओं को मारने का काम करती है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है जो आपकी त्वचा की जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उसको अच्छा रखती है, हेल्दी रखती है। उसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी, बहुत सारे त्वचा के ऐसे रोग हैं जिसमें आपको हल्की सूजन देखने के लिए मिलती है, जैसे कि आप देखेंगे एक्जिमा, सोरियासिस में हल्का सा ऐसा सूजन आ जाता है, हल्का सा। बहुत सारे पिंपल्स के केस आप देखेंगे, पिंपल आता है तो वो जगह सूज जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। बहुत सारे ऐसे केस है, एलर्जीज के केस आप देखेंगे, इतना खुजाते हैं कि उधर सूजन आ जाती है, लालपन आ जाता है, राइट। सो स्वेलिंग को उतारने के लिए भी ये बहुत काम आता है जो हमारा इन्फेक्टेनॉल है, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसके अंदर है। उसके अलावा रिंग वॉर्म आप सभी को पता होगा कि ऐसा राउंड रिंग वॉर्म, फंगल इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, ऐसा राउंड हो जाता है। आप देखेंगे कि एक ऐड आता है, चुपती जलती गर्मियों का मौसम आया मौसम जो भी प्रोडक्ट का, राइट। ऐसा आपने एक ऐड देखा होगा, तो उसमें क्या दिखाते हैं, यहाँ पे ऐसा राउंड इन्फेक्शन हो गया है ना, स्वेटिंग की वजह से, पसीने की वजह से। तो ये ऐड से आप समझ गए होंगे, वो जो स्किन पे दिखाता है राउंड रिंग वॉर्म्स, उसके केस में भी ये इन्फेक्टेनॉल सिरप को आप यूज कर सकते हैं। अंदरूनी बैक्टीरियाज को मारने का, क्लीन करने का काम करेगा। तो रिंग वॉर्म्स के केस में भी आप दे सकते हैं इसको, राउंड आ जाता है जो। ब्लड क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा है इन्फेक्टेनॉल। मंजिस्टा और गुडुची यानी कि गिलोय होने की वजह से ये काफी अच्छी पावरफुल औषधि हो जाती है जब भी हम खून साफ करने की या ब्लड क्लीनिंग की बात करते हैं। सोरासिस के केसेस में इन्फेक्टेनॉल सिरप को आप यूज कर सकते हैं। सोरासिस से मेरा क्या मतलब है कि आप देखेंगे कि त्वचा पे या बालों के अंदर एक व्हाइट पैच बन जाता है और वो पपड़ी जैसा झड़ता है। कई बार उसमें से खून भी निकलता है, कई बार खून नहीं निकलता है, लेकिन व्हाइट ऐसे पैच हो जाते हैं, उंगलियों पे, हाथ पे, बालों में पैच हो जाते हैं। डैंड्रफ अलग होता है, डैंड्रफ जैसा दिखता है वो, लेकिन वो उसको सोरियासिस बोलते हैं। सोरियासिस त्वचा का रोग है एक तरह का, और वो पपड़ी जैसा त्वचा पे हो जाता है, पैरों में, हाथ पे, हर जगह। और जब आप उसको ऐसा झटकेंगे तो व्हाइट भूसा जैसा उसमें से निकलता है। जैसे डैंड्रफ की रूसी कैसे गिरती है, वैसे वो रूसी जैसी उसमें से गिरती है। दैट इज कॉल्ड सोरियासिस। तो सोरियासिस के केस में आप इन्फेक्टेनॉल सिरप को दे सकते हैं। प्लस इसके अंदर आपको इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए कुछ एक्टिव एजेंट्स मिल जाते हैं जो आपके त्वचा में इन्फेक्शंस हुए हैं उसको मारने का और शरीर से निकालने का काम करता है, जो हमारा इन्फेक्टेनॉल सिरप है, राइट। उसके अलावा क्रॉनिक इश्यूज जो है, मतलब ऐसे त्वचा के रोग जो सालों साल से चलते आ रहे हैं, जिसके लिए आप दवाइयां खा रहे हैं, आप हजारों चीजें कर रहे हैं, लेप लगा रहे, क्रीम लगा रहे, ना ये लगा रहे, वो लगा रहे, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है। क्रॉनिक बोलते हैं उसको, सालों साल से त्वचा के चलने वाले रोग, ऐसे रोग हैं, वहां पे आप इन्फेक्टेनॉल यूज करिए त्वचा के रोगों में जो सालों साल से आप पीड़ित हैं, राइट। लो इम्यूनिटी, त्वचा पे बड़ा असर देखने मिलता है जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, क्योंकि इम्यूनिटी का त्वचा से, कोशिकाओं से सीधा कनेक्शन है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी लो भी है तो इन्फेक्टेनॉल सिरप के अंदर गुडुची, तुलसी, गुग्गुल ऐसी चीजें होने की वजह से ये आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है, जिस वजह से आपकी कोशिकाएं, उनको न्यूट्रिशन मिलता है और वो अच्छी होती है। तो लो इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। प्लस इन्फेक्टेनॉल सिरप लीवर इन्फेक्शंस के लिए भी बहुत अच्छा है, जिनको लीवर रिलेटेड इन्फेक्शंस हो जाते हैं, राइट। थैंक यू साहब जी, थैंक यू। गुड एमसी सीमा जी, स्वागत सभी लोगों का जो अभी जुड़ रहे हैं। तो लीवर इन्फेक्शंस के केसेस में भी आप इन्फेक्टेनॉल सिरप दे सकते हैं, जहां पे लीवर में इन्फेक्शन हो रहा है,
स्वेलिंग हो रही है या फिर लीवर के अंदर चर्बी ज्यादा बन रही है, ऐसे लीवर के इन्फेक्शन हो जाते हैं। लीवर इन्फेक्शन होने की वजह से जॉन्डिस जैसी बीमारियां भी हमें देखने मिलती है। फिर लीवर इन्फेक्शन होने की वजह से आप खाना खाते ही उल्टी हो जाना, खाना खाते ही पॉटी हो जाना, ये सारे लीवर इन्फेक्शंस के जो केसेस हैं, यहाँ पे भी आप जो है इन्फेक्टोनॉल को यूज कर सकते हैं, राइट। प्रिया जी थैंक यू वेरी मच। सो लीवर के इन्फेक्शंस में आप दे सकते हैं, जितने भी लीवर के इन्फेक्शंस आप जानते हैं। उसके अलावा इन्फेक्टोनॉल काम आने वाला है आपकी पाचन से जुड़ी समस्या के लिए। क्यों? क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर पे जो ब्लड जाता है बाहर आता है, ये जो प्रोसेस है, तो जब आपके शरीर में इन्फेक्शन होता है तो जो ब्लड जाता है वो भी गंदा होता है और बाहर आता है तब भी वो गंदा रहता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको ठीक करने के लिए इन्फेक्टोनॉल सिरप बहुत काम आता है आपके, राइट। गुड एमसी निखल जी, गुड एमसी स्वप्ना जी, गुड एमसी संतोष जी, राम प्रसाद जी गुड एमसी, वेलकम, राइट। अनामिका जी गुड एमसी, वेलकम वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आप अपने पेज पे लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए और आफरीन मेमन पेज को आप फॉलो भी कर सकते हैं। हम इस पेज पे रोज लाइव आके कोई ना कोई टॉपिक्स पे चर्चा करते हैं। 4 o'clock शार्प हम लाइव आते हैं, राइट। सो ये डाइजेशन पे भी आपके काफी अच्छा काम करता है, आपके पाचन संस्थान पे, अग्नि पे, पेट्स में जो इन्फेक्शंस होते हैं उसको निकालने के लिए भी ये लाभदायक है, क्योंकि ये लीवर पे भी काम कर रहा है, राइट। उसके अलावा आप इसको दे सकते हैं स्किन और नेल ड्राइनेस एंड रफनेस के लिए। आपने देखा होगा कि ये जो नाखून है इसके यहाँ पे ये जो स्किन है ये फटती है, ड्राई हो जाती है नाखून के यहाँ पे, ज्यादा पानी में काम करने की वजह से, या ऐसा कोई सीमेंट मिट्टी का काम आप करते हैं या कोई केमिकल वाला काम आप करते हैं जिस वजह से यहाँ पे आपके इन्फेक्शन हो जाता है। और जब इन्फेक्शन यहाँ पे हो जाता है तो ये रूखापन आके ये फटने लगता है एक तरीके से, राइट। ड्राइनेस की वजह से ये फटता है। तो ये फटता जो है इन्फेक्शन यहाँ पे भी आप दे सकते हैं। त्वचा, स्किन, नाखून के आसपास का जो एरिया है ये ड्राई हो जाता है और फटता है, यहाँ पे इन्फेक्टोनॉल सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। थैंक यू साहब जी, थैंक यू संजय जी, वहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा साइनस, क्योंकि साइनस के केसेस में भी इन्फेक्शन बनता है, तो साइनसाइटिस, जिनको साइनस की समस्या है वो लोग भी इन्फेक्टोनॉल सिरप का इस्तेमाल करें। जिनकी नाक ब्लॉक हो जाती है या नाक में, एक नाक से सांस ले पाते एक ब्लॉक हो जाती है, नाक के अंदर दर्द रहता है, ये जो हड्डी है यहाँ पे दर्द रहता है, तो साइनसाइटिस के केसेस में आप दे सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, पता है किस लिए? जिसको हम कहते हैं ईयर ड्रेन। आज तक आईएमसी के पास कोई भी कान की समस्या के लिए प्रोडक्ट नहीं था, लेकिन अब ये प्रोडक्ट है। इन्फेक्टोनॉल आप यूज कर सकते हैं जब कान आपका बह रहा है, उसमें से आप देखेंगे कि पस निकलता है कान में से, पानी, पस, पीला तरीके का या सफेद तरीके का कान में से कुछ बहता है। उस केस में आप इन्फेक्टोनॉल सिरप दीजिए जब आपका ईयर ड्रेन हो रहा है, कान का जो पानी है या कान के अंदर जो पस है वो बह रहा है, तो इन्फेक्टोनॉल सिरप को यूज कर सकते हैं। फंगस के केसेस में आप इसको यूज कर सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन जो हो जाता है, फंगल्स अक्सर प्राइवेट पार्ट पे होता है, एरिया जो प्राइवेट एरिया होता है, वजाइना का एरिया है, राइट, या फिर आप कह सकते हैं कि सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है हमारे, उसके आसपास इन्फेक्शन हो जाता है हमें, फंगल इन्फेक्शन जिसे हम बोलते हैं, जिसके लिए हम बहुत सारी औषधियां, क्रीम व्रीम ये वो करते हैं, इन्फेक्शन की वजह से होता है। इन्फेक्टोनॉल सिरप के अंदर आपको एंटी फंगल प्रॉपर्टीज मिल जाती है जो आपके इन्फेक्शंस पे भी गजब का काम करती है। तो फंगल इन्फेक्शन अगर हुआ है शरीर में कहीं भी, तो आप इन्फेक्टोनॉल सिरप को यूज करें। उसके अलावा सेप्टिक कंडीशंस में इसका उपयोग किया जा सकता है, राइट। गजानन जी थैंक यू वेरी मच, संजय जी बहुत शुक्रिया, अल्ताफ शेख जी गुड एमसी, राइट। सो जहां पे आपका सेप्टिक कंडीशन का मतलब क्या होता है? सीरियस त्वचा की कंडीशन, यानी कि घाव बहुत बढ़ गया है, घाव में दर्द हो रहा है, घाव कुछ हुआ है उससे खून जा रहा है, स्किन में कोई इन्फेक्शन हुआ है जिसका भयंकर प्रभाव है, ठीक नहीं हो रहा है। सेप्टिक कंडीशन जो सीरियस त्वचा की कंडीशन है उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस त्वचा में से, त्वचा जब स्किन में कहीं भी पस निकल रहा हो, पस का मतलब है कि सफेद जो एक म्यूकस जैसा होता है, सफेद पस अगर कहीं भी शरीर से निकल रहा है, चाहे बवासीर, पाइल्स के केस में भी बहुत लोगों को निकलता है, बवासीर में अगर पस निकल रहा है, स्किन में से पस निकल रहा है, कहीं से भी स्किन में से म्यूकस पस निकल रहा है, कान में से मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो पस या म्यूकस कहीं भी त्वचा से या शरीर से कहीं भी निकल रहा है, बहुत लोग वॉशरूम जाते हैं, पॉटी करते हैं, सुसु करते हैं,
तो उस दौरान भी उनके शरीर से पस निकलता है, सफेद सफेद झाग जैसा म्यूकस निकलता है, ऐसे केस में आप इन्फेक्टेनॉल सिरप का उपयोग कर सकते हैं, राइट। प्लस ये सभी प्रकार के त्वचा के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए सक्षम है, सभी प्रकार के, चाहे अंदरूनी हो या बाहरी हो, क्योंकि इन्फेक्शंस को जड़ से खत्म कर देता है और शरीर से निकाल देता है। कोशिकाओं को ये मजबूत करता है, क्योंकि इसके अंदर आपको गुड़ूची मिल जाता है। गुड़ूची और गुग्गल एक ऐसी औषधि है जो आपकी सेल्स को न्यूट्रिशन देने का काम करती है। सेल्स मतलब कोशिकाएं, उसको न्यूट्रिशन देने का, उसको हेल्दी रखने का काम करती है, राइट। जी हाँ संतोष जी, पस वाले घाव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीर में कहीं भी पस कहीं से भी निकल रहा हो, मल त्याग करते वक्त निकल रहा हो, सुसु करते वक्त निकल रहा हो, या घाव में से पस निकल रहा हो, बवासीर कब में पस निकल रहा हो, कान में से पस निकल रहा हो, कहीं भी शरीर में पस निकल रहा है, म्यूकस निकल रहा है झाग जैसा, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिकली कंप्लीट इन्फेक्शन से केयर करने के लिए एक प्रोडक्ट बनाया है कंपनी ने। अब इसके डोजेज की बात करते हैं। डोज कैसा है इसका? दिन में 2 स्पून, जिससे हम खाना खाते हैं टेबल स्पून, वो स्पून आपको दिन में 2 बार कंज्यूम करना है, एक सुबह में एक रात में, ठीक। और अगर आपको लगता है आपके त्वचा के रोग या आपके पस की समस्या, ऐसी कोई इन्फेक्शन ज्यादा है, तो आप दिन में 3 बार भी कंज्यूम कर सकते हैं, एक सुबह, एक दोपहर, एक रात। और आप इसको खाने पीने के बाद लें, खाने पीने के बाद लें तो काफी अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। अगर ज्यादा तकलीफ है तो दिन में 3 चम्मच लें, एक सुबह, एक दोपहर, एक रात। अगर नॉर्मल है तो एक सुबह, एक रात, दिन में 2 बार लेंगे, ठीक। और अगर आप किसी बच्चे को दे रहे हैं तो 8 साल के ऊपर के बच्चे को ही आपको देना है, जहां पे आप उनको दिन का सिर्फ आधा चम्मच दीजिए, उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। बहुत हेवी और स्ट्रॉन्ग औषधियां इसके अंदर डाली है, तो आधा चम्मच उनको दीजिए आप बच्चों को 8 साल के ऊपर जो है। तो कंप्लीट इन्फेक्शंस के लिए अच्छा है। बच्चे लोग भी अक्सर बाहर खेलते कूदते हैं तो गिरते पड़ते हैं, घाव लग जाता है, चोट लग गई, दौड़ने में गिर गए, राइट। तो ऐसी सब चीजों में इन्फेक्टेनॉल बहुत अच्छा काम करेगा, राइट। जो भी क्वेश्चंस है प्लीज सेशन के एंड में पूछिए, मैं बीच में आंसर्स नहीं दूंगी, तो टॉपिक पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, ओके। सो प्लीज लास्ट में पूछिए, थैंक यू। सो ये था हमारा पहला प्रोडक्ट इन्फेक्टेनॉल सिरप। अब बात करते हैं हमारे दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर, जिसका नाम है ब्लड प्यूरिफायर सिरप। ये बहुत ही अच्छा सिरप है। आप बहुत सारे लोग मार्केट का एग्जांपल देते हैं कि मार्केट में XYZ ब्रांड मिल जाता है, जो बेसिकली किस लिए काम करता है? खून साफ करने के लिए। लेकिन जब हम ब्लड प्यूरिफायर सिरप की बात करते हैं तो ये केवल आपके खून को साफ नहीं करता है, इसमें आपको बहुत सारे दूसरे बेनिफिट भी मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको एलोवेरा, नीम, आंवला, गिलोय ऐसी कॉम्बिनेशंस मिल जाती है। एक गजब की कॉम्बिनेशन है। देखिए सारे कॉम्बिनेशन जो कंपनी ने इसके अंदर डाले हैं, ये सब त्वचा के लिए, खून के लिए, रस धातु के लिए, रक्त धातु सब के लिए अमेजिंग है। पित्त के लिए, कफ के लिए, सभी के लिए एक जबरदस्त औषधियां हैं जो आपको ब्लड प्यूरिफायर के अंदर मिल जाती हैं। तो बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है ब्लड प्यूरिफायर, राइट। 200 ml की बोतल 180 की MRP के साथ आपको मिल जाती है। ब्लड प्यूरिफायर सिरप की बात कर रहे हैं हम, राइट। आप बेनिफिट्स समझते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसके और किस प्रकार से ये आपको लाभ दे सकती है। तो सबसे पहले इसके अंदर एलोवेरा होने की वजह से ये शरीर से और खून जो है हमारा ब्लड, रक्त, उसमें से टॉक्सिन्स निकालने का काम करती है। शरीर में टॉक्सिन्स बन गया हो या कोशिकाओं के अंदर टॉक्सिन्स बन गया हो, टॉक्सिन्स यानी विषैले तत्व, जो गंदे विषैले पदार्थ होते हैं, टॉक्सिन्स, गंदगी एक तरह की, वो शरीर से निकालने में भी लाभ आएगा। ब्लड में भी अगर टॉक्सिन्स है उसको भी निकालेगा। कोशिकाओं के अंदर, सेल्स के अंदर अगर गंदगी है तो उसको भी निकालेगा। तो डिटॉक्सिफिकेशन में बड़ा अच्छा काम करता है। हर एक प्रकार से शरीर को सफाई करने का काम करता है एलोवेरा, जो इसके अंदर आपको पहला हब मिल जाता है। उसके अलावा सारी गंदगी को शरीर से ये फ्लश आउट करता है। फ्लश आउट मतलब जैसे हम लोग घर में साबुन वगैरह डाल के धोते हैं, तो जब गंदगी धुल जाती है हम पानी डालते हैं, पूरा फ्लश हो जाता है, पूरा साफ हो जाता है ना। और आप पॉटी करने जाते हैं तो आप पॉटी कर लेते हैं तो फ्लश चलाते हैं तो क्लीन हो जाता है। सेम फ्लश आउट करेगा या आपके शरीर की सभी तरह की गंदगी को और विषैले पदार्थ को, सारी चीजों को शरीर से बाहर निकालने का काम करेगा जो शरीर में है। उसके अलावा ब्लड प्यूरिफायर आपके काम आ सकता है स्किन के सभी डिसऑर्डर्स में, स्किन डिजीजेस में, जैसे कि एक्ने है। एक्ने के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया, वहां पे आप दे सकते हैं। एक्जिमा, किसी को एक्जिमा हुआ है, एक्जिमा और सोरियासिस 2 अलग अलग बीमारी है।
एक्जिमा के केस में आप दे सकते हैं। एक्जिमा किसको कहते हैं? जब स्किन पे काले काले दाग हो जाते हैं और उस स्किन काली पड़ जाती है, बाकी जगह की कंपेयर में वो जगह जो होगी जहां पे एक्जिमा हुआ है वो डार्क हो जाती है, एकदम काली हो जाती है, ऐसी पपड़ी जैसा बन जाता है, लेकिन ब्लैक रहेगा, व्हाइट नहीं, ब्लैक, राइट। और उसके अंदर जख्म जैसे बन जाता है और इतना खुजाता है, इतना कि आप ऐसे ऐसे खुजा खुजा के खून निकाल देते हैं। ड्राई एक्जिमा भी होता है, वेट भी होता है। वेट में खून निकलेगा, ड्राई में खून नहीं निकलेगा, अंतर यही है। और वो ज्यादातर पैरों पे आपको देखने के लिए मिलेगा। एक्जिमा ये स्किन की बहुत ही इरिटेट करने वाली बीमारी है, जो बहुत ज्यादा इरिटेट करती है। पैच हो जाता है पूरा ऐसा ब्लैक। तो वहां पे आप इस्तेमाल कीजिए ब्लड प्यूरिफायर का, जो आपके स्किन के एक्जिमा के केस में, चाहे खून जा रहा हो चाहे ड्राई हो, आप दोनों केस में दे सकते हैं। स्किन पे रैशेस हो जाते हैं बहुत लोगों को, लालपन, खुजली, दाने दाने दाने, राइट, उसको रैशेस बोलते हैं। तो रैशेस हो जाते हैं, गले पे होते हैं, बैक पे होते हैं, हाथ पे होते हैं, बॉडी पे हो जाते हैं, प्राइवेट पार्ट्स पे हो जाते हैं, या फिर गर्मियों में स्वेटिंग की वजह से होता है। अलग अलग कारणों से ये हो जाता है। तो स्किन रैशेस में आप दे सकते हैं। पिंपल्स, मुहासे, फोड़ी, फुंसी जो चेहरे पे आती है, मोटी मोटी पिंपल्स आती है बहुत लोगों को, पिंपल्स बहुत ज्यादा स्किन पे आते हैं। पिंपल्स की तरह दिखने वाले एक बॉइल्स भी होते हैं। बॉइल्स का होते हैं, ज्यादातर बैक पे होते हैं, पीठ पे आते हैं, मोटे मोटे बॉइल्स आते हैं। बॉइल्स आ जाते हैं महिलाओं को ब्रेस्ट के नीचे का जो हिस्सा है वहां पे बॉइल्स आते हैं, मोटे मोटे आ जाते हैं, गर्मी की वजह से, ऑयल जमा होने की वजह से। तो ऐसे केस में आप ब्लड प्यूरिफायर सिरप दीजिए जहां पे बॉइल्स मोटे मोटे हो गए हैं, पिंपल्स जो बहुत ज्यादा शरीर में आ रहे हैं बार बार, क्योंकि पिंपल्स ये सब आप देखेंगे कफ पित्त से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, राइट। सो पिंपल्स के केस में बॉइल्स मोटे मोटे शरीर पे आ रहे हैं, वहां पे आप दीजिए इसको। ये सब एलोवेरा के कंटेंट की वजह से इसके अंदर आपको मिल जाता है। अपार्ट दैट, उसके अलावा ये आपके काम आने वाला है बेसिकली नीम। इसके अंदर एक और दूसरा इंग्रेडिएंट है। अब नीम देखिए बहुत ही पावरफुल औषधि है। नीम सबसे पहले सीधा असर करता है, सीधा। जब भी कोई नीम का सेवन करेगा, पाउडर करे, टैबलेट करे, उसकी पत्ते चबाएं, डायरेक्ट जाके आपकी कोशिकाओं पे अटैक करता है। आपकी सेल्स, त्वचा की जो सेल्स है उसके ऊपर सीधा अटैक करेगा, और जो कोशिकाएं हैं आपकी उसको अटैक करके सफाई पे तुरंत लग जाता है, फास्ट रिजल्ट, राइट। तो स्किन आपके सेल्स को कंप्लीटली साफ करने का, क्लीन करने का काम करता है, बिकॉज नीम के अंदर वो प्रॉपर्टीज है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो सीधा आपकी कोशिकाओं पे जाके क्लीनिंग का काम करती है। तो वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा नीम का जो स्वाद होता है वो तिक्त और कषाय होता है, पंजेंट और हल्का सा कड़वा टाइप का जो गले में लगता है। तो कषाय टाइप का टेस्ट है इसका बेसिकली, और तिक्त होता है। तिक्त कषाय टेस्ट होने की वजह से नीम एक एक्सीलेंट क्लेंजर है, सफाई के लिए सबसे अच्छी औषधि है। त्वचा की सफाई करनी हो, या मतलब ब्लड की सफाई करनी हो, स्किन की सफाई करनी हो, राइट, या सेल्स की क्लीनिंग करनी हो, सभी के लिए नीम एक सर्वश्रेष्ठ औषधि है। तो ये क्लीनिंग के लिए एक्सीलेंट एजेंट माना जाता है आयुर्वेद के अंदर। तो उसके अलावा ये हीलिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। कुछ ऐसे त्वचा के जख्म या ऐसे घाव हो गए हैं जिसको आपको जल्दी ठीक करना है, या उन जख्मों को भरना है, तो आप नीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जिंदगी से या लोगों से जख्म मिले हैं उसका, वो तो वक्त के साथ ही भरते हैं, उसका इलाज कहीं नहीं है। लेकिन त्वचा में जो घाव हो गए हैं उसके लिए हम इलाज कर सकते हैं, हमारे पास नीम है। जिंदगी ने जो घाव दिए हैं और लोगों ने दिए हैं वो वक्त के साथ भरेंगे, धीरज रखिएगा उस मामले में। लेकिन यहाँ पे धीरज रखने की जरूरत नहीं है, आपके पास ब्लड प्यूरिफायर है जिसके अंदर नीम एक पावरफुल इंग्रेडिएंट आपको मिल जाता है। और नीम हीलर है, इसको हीलर कहा जाता है, हील करता है, जल्दी भरता है जख्मों को, जो आपके शरीर में ब्लड के अंदर कहीं पे भी है तो उसको ये क्लीन करेगा और जल्दी भरेगा। डार्क सर्कल यानी आंखों के नीचे जो काले घेरे हो जाते हैं, राइट, डार्क सर्कल्स जो है, अंजू जी मुस्कुरा रहे हैं, आप हंस रहे हैं। डार्क सर्कल्स जो है यानी आंखों के नीचे जो काले धब्बे हो जाते हैं, उसके लिए आप ब्लड प्यूरिफायर सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। डार्क सर्कल्स जो नहीं सोने की वजह से, कम सोने की वजह से, या नींद की समस्या, तनाव, ये सब वजह से होता है। सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं, अल्ताफ जी भी हंस रहे हैं, राइट। कोई बात नहीं, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हंसी खुशी सीखते रहना चाहिए। एनीवे,
सो डार्क सर्कल्स के लिए आप यूज कर सकते हैं ब्लड प्यूरिफायर सिरप, जो काम आएगा आपके आंखों के नीचे जो काले घेरे हैं उसको सही करने के लिए। हर प्रकार की स्किन में एलर्जी, कहीं पे भी स्किन में किसी भी प्रकार की आप एलर्जी देखते हैं, वहां के केस में ये आपको बहुत काम आएगा। एलर्जीज जितनी होती है त्वचा के अंदर, कल्पना जी आप भी हंस रहे हैं, तो एलर्जी जितनी आपको स्किन में देखने मिलेगी, चाहे कुछ खाने की वजह से एलर्जी हो गई हो, कपड़ों की वजह से एलर्जी हो गई है, धूप की वजह से, गंदगी की वजह से, ये सभी चीजों की वजह से जो गंदगी की वजह से एलर्जी हो जाती है, खुजली आता रहता है गले पे, इधर हाथ पे, एलर्जीज के केसेस में आप दीजिए, क्योंकि ये एलर्जी का सीधा कनेक्शन ब्लड से है और ब्लड का सीधा कनेक्शन रक्त और रक्त धातु से है। जिस इंग्रेडिएंट को हमने इसमें डाला है वो रस और रक्त धातु को आपके संतुलित करेगा। थैंक यू साहब जी, आपके कमेंट्स के लिए धन्यवाद। तो हर प्रकार के एलर्जी के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा जिनकी स्किन काली पड़ रही है, ब्लैक स्किन हो रही है, एकदम डार्क डल स्किन होती जा रही है, ऐसा लग रहा है पता नहीं चेहरे से वो रुवत चली गई है, मजा नहीं आ रहा है, एकदम डल स्किन डार्क होती जा रही है, पैचेस जैसी स्किन होती जा रही है, तो ब्लड प्यूरिफायर सिरप आप यूज कीजिए। आपकी स्किन की जो डार्कनेस है, ये कालकपन आ गया है, स्किन का डल हो गई है, ड्राई हो गई है, उन सभी केसेस में ये ब्लड प्यूरिफायर सिरप काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको नीम मिल गया। आंवला एक और इंग्रेडिएंट है जो आपको ब्लड प्यूरिफायर के अंदर मिल जाता है। आंवला इज वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, और विटामिन सी का सीधा कनेक्शन आपकी त्वचा से है। तो सबसे ज्यादा त्वचा पे जो विटामिन काम करती है वो विटामिन सी होती है, राइट। सो आंवला इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, पावरफुल विटामिन सी होता है इसके अंदर। डायूरेटिक प्रॉपर्टीज आंवला के अंदर होती है, जिस वजह से ये आपके मूत्र मार्ग से, यानी कि जब यूरिन पेशाब करते हो वहां से आपके शरीर के गंदगी को निकालता है। मतलब जो ब्लड प्यूरिफायर सिरप शुरू में लेगा उसके साथ दो चीजें हो सकती है, चेहरे पे पिंपल्स वगैरह आएंगे क्योंकि बॉडी क्लीन हो रही है, या तो ये होगा, या तो नंबर 2 यूरिन पेशाब ज्यादा होगी, राइट, मूत्र ज्यादा त्याग होगा उसमें, तो मूत्र जो है ज्यादा निकलेगा, तो पेशाब जो है आपके शरीर से ज्यादा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर आंवला है। और आंवला के अंदर 1 सेकेंड फ्रेंड्स, ओके सॉरी। सो आंवला इसके अंदर है जो आपके बेसिकली पेशाब के जरिए से पूरे शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं या जो गंदगी होती है उसको निकालने में काम करता है, डायूरेटिक प्रॉपर्टीज होने की वजह से, राइट। उसके अलावा ये आपके काम आता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। आंवला बहुत अच्छा डिटॉक्सिफायर है, क्लीनिंग का, सफाई का काम बहुत अच्छे से करता है आंवला जो है, राइट। उसके बाद ये WBC व्हाइट ब्लड सेल्स को शरीर में बढ़ाता है। ब्लड प्यूरिफायर सिरप उन केस में भी लिया जा सकता है जब आपको लगता है कि मेरा WBC व्हाइट ब्लड सेल्स कम हो गया है, जिस वजह से इम्यूनिटी कम होती है, बीमारियां ज्यादा होती है शरीर में, तो आप ब्लड प्यूरिफायर सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा फाइबर्स की मात्रा भी इसके अंदर अच्छी है, जो आपके पाचन संस्थान पर अच्छा काम करती है। पित्त और कफ, याद है ना, दोनों चीज। तो पित्त की वजह से मैंने पहले ही बताया था क्या रिलेशन है स्किन का और पित्त का, तो फाइबर्स की मात्रा इसके अंदर अच्छी होती है, जो आपके पाचन संस्थान पे भी अच्छा काम करती है। ब्लड प्यूरिफायर सिरप आपको काम आ सकता है त्वचा के अंदर निखार लाने के लिए, गोरापन लाने के लिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि अगर आपका रंग सांवला है तो आप गोरे हो जाएंगे, नहीं। जो आपकी त्वचा है अभी जो कंडीशन है उससे काफी क्लीन और अच्छी हो जाएगी आपकी स्किन। तो ब्लड प्यूरिफायर सिरप आपके काम आ सकता है स्किन को ग्लो करने के लिए, स्किन के अंदर एक निखार लाने के लिए, बेटर कॉम्प्लेक्शन के लिए। डल डार्क एकदम बोरिंग सी गंदी सी स्किन हो गई है, टॉक्सिन से भर गई है, तो आप इसको यूज कीजिए, आपकी स्किन में एक नेचुरल सुंदरता ये लाएगा। रसायन है आंवला जो इसके अंदर आपको मिल जाता है, जो आपके कंप्लीट शरीर की देखरेख भी करता है। प्लस उसके अलावा जो ब्लड प्यूरिफायर है ये आपकी हेमोग्लोबिन लेवल्स को बढ़ाने के लिए भी बहुत काम आता है। जो आपके शरीर में खून की कमी हो गई है उसको भी बढ़ाने में काम आएगा। अनेमिया के केसेस में आप इसको दे सकते हैं। प्लस इसके अंदर आपको गिलोय मिल जाता है। गिलोय सीधा काम करता है आम दोष के ऊपर, यानी कि टॉक्सिन्स के ऊपर। तो आपके शरीर के अंदर जो विषैले तत्व, विषैले पदार्थ हैं, जिस वजह से आपकी त्वचा डल डार्क दिख रही है या त्वचा के रोग हो रहे हैं, ब्लड काला हो गया है, तो गिलोय उसमें काम करता है, सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए काम करेगा वो। इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, तो ब्लड प्यूरिफायर सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं आप।
इचिंग है, खुजली हो रही है, स्किन अनइवन हो गई है, तो आप वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। त्वचा के जो स्किन इन्फेक्शंस हैं उससे फाइट करने के लिए, राइट, फाइट करने के लिए भी ये आपके काम आता है। अर्टिकेरिया एक बीमारी होती है त्वचा की, अर्टिकेरिया की केसेस में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ब्लड प्यूरिफायर जैसा नाम है, ब्लड को प्यूरिफाई करना यानी खून को, रक्त को आपके साफ करना। शरीर का खून साफ रहेगा तो अनेकों प्रकार की बीमारियां आपके शरीर में नहीं आएंगी, और खून साफ रहने की वजह से आपकी त्वचा पे पिंपल्स, एक्ने, त्वचा के रोग, स्किन इन्फेक्शंस, एलर्जीज नहीं होती है। तो ब्लड प्यूरिफायर आपके शरीर की कंप्लीट ब्लड को प्यूरिफाई करता है, साफ करता है पूरी तरीके से। स्किन की पूरी तरीके से कंप्लीट केयर करता है, पूरी कंप्लीट केयर करेगा ये आपकी त्वचा की। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमने सुना है सबसे बड़ा ऑर्गन अगर कोई मनुष्य शरीर में है तो वो त्वचा है। तो स्किन की जो ऑर्गन्स हैं उसके लिए बहुत अच्छा है, कंप्लीट स्किन की केयर करता है ये। उसके अलावा बहुत सारे लोगों के चेहरे पे ऑयल बहुत ज्यादा बनता है कफ दोष की वजह से, मैंने शुरू में बताया था। तो कफ प्रकृति वालों के साथ क्या होता है, ऑयल बहुत चेहरे पे बनता है। ऑयल ज्यादा बनने की वजह से पिंपल्स वगैरह आते हैं। आप देखेंगे, चेक करना हो तो सुबह में आप टिश्यू रख के या कोई सॉफ्ट बटर पेपर रख के क्लीन करके आप जब ऐसा देखेंगे तो उसमें ऑयल आ जाता है। बहुत सारे लोग हैं सुबह में ऐसे करके जब पोंछते हैं तो उनके हाथ में ऑयल आता है। स्किन ऑयली है, कफ प्रकृति वालों के साथ ये होता है। तो स्किन ऑयली है तो उस ऑयल की वजह से बालों के अंदर भी आपके जो है ना ऑयल के छोटे छोटे गांठ हो जाते हैं, जिस वजह से बाल कमजोर, बाल झड़ना, है ना, प्लाज्मोम जिसको बोलते हैं। तो बाल झड़ना, बाल नहीं उगना, जड़ें कमजोर होना, चिपचिपापन, हर एक दिन में बाल धोना पड़ता है, चेहरे पे इतना ऑयल आता है कि पिंपल्स निकल आते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में मुंह धोना पड़ता है, चारकोल बिरकोल पता नहीं क्या क्या यूज करना पड़ता है। तो ऐसे लोग ब्लड प्यूरिफायर का उपयोग जरूर करें जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, तेल बहुत है जिनकी त्वचा पे, राइट। या फिर ऐसे लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी त्वचा सेंसिटिव है। सेंसिटिव क्योंकि पित्त का मैंने पहले ही बताया था, तो जिनकी त्वचा सेंसिटिव है, कुछ भी लगा नहीं सकते, कुछ भी थोड़ा सा होएगा तो फटक से थोड़ी बड़ी आ जाती है, ऐसे लोग इसको यूज करें। जिनको रक्त की कमी है, खून की कमी है शरीर में, हेमोग्लोबिन कम है, अनेमिया की प्रॉब्लम है, ऐसे लोग डेफिनेटली ब्लड प्यूरिफायर सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका सेवन कैसे होगा। तो इसके सेवन की बात करें तो सबसे पहले समझ लीजिए कि आपको इसको खाली पेट ही लेना है। इन्फेक्टेनॉल आप खाने के बाद ले रहे थे, आपको ब्लड प्यूरिफायर को खाली पेट लेना है। 2 चम्मच एक साथ लीजिए, जो खाना खाते हैं जिससे हम, वो चम्मच, तो 2 चम्मच एक साथ लीजिए। और कब लेना है, सुबह अर्ली मॉर्निंग खाली पेट। चम्मच बॉटल लीजिए, चम्मच में डालिए और 2 चम्मच बैक टू बैक पी लीजिए, राइट। और उसके बाद हल्का सा थोड़ा सा गर्म पानी पी लीजिए। खाली पेट ही सेवन करें अर्ली मॉर्निंग, राइट। अर्ली मॉर्निंग 2 स्पून ले लीजिए आप, राइट। और अगर आपको लगता है कि स्किन की प्रॉब्लम्स मेरी ज्यादा है तो आप इसको 2 चम्मच रात में भी ले सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको खाली पेट लेना होगा रात में भी। तो जब भी ले 2 चम्मच एक साथ ले, या सुबह ले या रात में। इसको बीच बीच में दिन में नहीं लेना है, ये ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करती है। बीच बीच में खाने पीने वाले टाइम पे दिन भर के दिनचर्या के अंदर नहीं लेना है। ऑलवेज खाली पेट लीजिए, या तो अर्ली मॉर्निंग या नाइट। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा कब प्राप्त होगा, जब आप इसको खाली पेट लेंगे सुबह में, अर्ली मॉर्निंग जब लेंगे तब। नरसा जी गुड सी, ठीक है। बच्चों को अगर आप दे रहे हैं, आपके घर में बच्चे हैं, तो 8-10 साल के ऊपर जो बच्चे हैं उनको ही दीजिए। और बच्चों के लिए केवल 1 चम्मच दिन में काफी है, राइट। 1 स्पून कोई भी टाइम पे उनको पिला दीजिए, मॉर्निंग या नाइट, और 1 ही स्पून देना, उससे ज्यादा नहीं देना है। सो ये 2 प्रेजेंटेशन थे साथियों हमारा इन्फेक्टेनॉल सिरप पे और ब्लड प्यूरिफायर पे। ये दोनों ही इन्फेक्शन और ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स है जिसपे मैंने बात की, और दोनों ही प्रोडक्ट का जो रिलेशन है वो सिमिलर है। इनका रिलेशन कफ, पित्त, रस, रक्त, ये 4 चीजों से रिलेशन है, इसलिए दोनों प्रोडक्ट को मैंने कॉम्बिनेशन में लिया है। और ये जबरदस्त प्रोडक्ट है, डोजेज के साथ मैंने आपको बता दिया है। अब बारी है आप सभी के प्रश्नों की। जो भी प्रश्न हो इन्फेक्टेनॉल को या ब्लड प्यूरिफायर को लेके, आप प्रश्न मुझसे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, राइट। गुड एमसी सुवर्णा जी, गुड एमसी, राइट। कमलेश जी, राइट मैम, ओके। सोनी अग्रवाल जी, गुड। भीमराव पाटिल जी, गुड एमसी। पुरुषोत्तम जी, गुड एमसी, गुजरात से, ओके। साथियों कोई भी प्रश्न हो आप फटाफट से मेरे को पूछ सकते हैं। ये दोनों ही प्रोडक्ट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो
आप चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पूछिए ताकि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूं और हम आगे सेशन को बढ़ाएं। ओके, प्रदीप चावला जी लिखते हैं मैम स्किन प्रॉब्लम में दोनों एक साथ ले सकते हैं क्या सोरासिस? हाँ जी ले सकते हैं प्रदीप चावला जी, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर सोरासिस है तो ब्लड प्यूरिफायर से अच्छा है कि आप वीट गोल्ड लीजिए। प्रदीप चावला जी डॉक्टर कहते हैं क्या? डॉक्टर आप ले सकते हैं प्रदीप जी, और सोरासिस के लिए ले रहे हैं तो ब्लड प्यूरिफायर से अच्छा है मेरा मानना कि वीट गोल्ड लीजिए। श्रद्धा जी मैम 13 एज वाले बच्चों को क्या दोनों? हाँ जी दे सकते हैं, श्रद्धा मैम दे सकते हैं। संतोष जी थैंक यू मैम, गुड नॉलेज अबाउट इन्फेक्शन। वेलकम संतोष जी, थैंक यू वेरी मच। ये प्रोडक्ट किनको नहीं लेना है? वैसे लगभग हर व्यक्ति ले सकता है, लेकिन जिनकी ब्लड रिलेटेड कोई दवाइयां चल रही है उनको देने से पहले आप एक बार डॉक्टर कंसल्टेशन करें। जिनकी खून से जुड़ी हुई कोई बीमारी है या इलाज चल रहा है, दोनों ही प्रोडक्ट। सनूप जी गुड सेशन मैम, गुड IMC, थैंक यू। नेल इन्फेक्शन, ब्लैक नेल होने पे इन्फेक्शनल सिरप दे सकते हैं। ब्लैक नेल किसी मार की वजह से हुआ है तो वो सही नहीं होता है, राइट? और अगर जेनेटिक है तो भी वो सही नहीं होता है, तो वो किस वजह से है ये बहुत जरूरी है जानना। अभय मोता जी, हाँ ब्लड प्यूरिफायर इज हेल्पफुल फॉर प्लेटलेट्स, यस व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाता है, लेकिन प्लेटलेट्स के लिए अच्छा प्रोडक्ट जो है गिलोय पपैया एंड वीट गोल्ड, ये दो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं प्लेटलेट्स के लिए। अपूर्वा जी गुड IMC। अल्ताफ जी ओके मैम, आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी थी, बहुत शुक्रिया। कल लाइव सेशन रहेगा क्या? बताते हैं अभी थोड़ी देर में अल्ताफ जी, क्योंकि कल संडे है, शायद मेरा स्केड्यूल लगा हो तो मुश्किल है, मैं आपको बता दूंगी अभी थोड़ी देर में। डायबिटीज पेशेंट कंज्यूम कर सकता है क्या ब्लड फ्यूर? हाँ जी अंजू मैम बिल्कुल कर सकता है, यू कैन गिव। छेदी सहनी जी गुड IMC। प्रदीप चावला जी सोरासिस है जी, मैंने आपको बता दिया है। कल्पना जी कफ वालों की स्किन ऑयली होती है, मेरी तो पित्त प्रकृति है फिर भी ऑयली है। इट्स नॉट कंपलसरी, शरीर में पित्त बढ़ने की वजह से कफ बढ़ने की वजह से भी होता है, और केवल एक ही प्रकृति है आपकी, ये कैसे आप श्योर हैं? प्लस एक चीज ये भी है कि पित्त की वजह से आप जो खान पीन खाते हैं, डाइट, वो भी मैटर करता है। डाइट की वजह से भी कई बारी ऑयल फॉर्मेशन, कुछ के लोगों के शरीर में ऑयल फॉर्मेशन होता है नेचुरली। अभी आप बोलेंगे मैं ऑयली नहीं खाती हूं, तो ऐसा नहीं है, कई बारी ऑयल फॉर्मेशन होता है शरीर में, जिस वजह से आपको ये चीज महसूस होती है। नम्रता जी वेट लॉस से ब्लड प्यूरिफायर का कोई लेना देना नहीं है मैम। जितेन थैंक यू सो मच, टुडे आई गेट मोर इन्फॉर्मेशन, थैंक यू जितेन जी। सुनिए बहुत ही शानदार जबरदस्त मीटिंग रही मैम आज के प्रोडक्ट से। सुनीता जी थैंक यू वेरी मच। गजानन जी नेल इन्फेक्शन पे दे हाँ जी बिल्कुल दे सकते हैं, मैंने शुरू में ही बताया है, आपने शायद सेशन लेट ज्वाइन किया हो तो आप देख सकते हैं। तबस्सुम जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू, मैं खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? स्किन में गांठें हैं छोटी छोटी, क्या मैम दे सकते हैं? नहीं, स्किन की गांठों के लिए आप दूसरे प्रोडक्ट्स दीजिए। मैंने गांठ का देखो कहीं भी जिक्र नहीं किया, ब्लड प्यूरिफायर वैसे दे सकते हो, लेकिन स्किन की गांठ के लिए प्रोडक्ट्स दूसरे आते हैं। तो मैंने देखो जो चीज मैंने नहीं बताई है वहां पे आप मत दीजिए इसको। सुनीता जी गुड IMC, इट्स माय प्लेजर। संतोष जी मैडम एक लेडीज है जिसका है हाथ और पैर खुरदर है, बच्चे उनको बचपन से प्रॉब्लम है, तो एक बार कंसल्ट करना पड़ेगा उनको, क्योंकि बचपन से प्रॉब्लम मतलब जेनेटिक हो गया ना। मैम ब्लड प्यूरिफायर पेरिसेली एक साथ हाँ जी दे सकते हैं, श्रद्धा जी बिल्कुल दे सकते हैं। हाई क्रेटिन वाले ले सकते हैं क्या? कौन सा प्रोडक्ट प्रबीर जी? वीट गोल्ड दिन में 2 बार, एक गोली। ललित मोदगी जी गुड IMC। राजा राम जी थैंक्स मैम। ललिता जी गुड IMC। ब्लड प्रेशर के लिए क्या क्या प्रोडक्ट देना चाहिए? मनोज जी मेरा लाइव सेशन हो गया है हाइपरटेंशन बीपी के ऊपर, इसी पेज पे आप पुराने सेशन पे जाके चेक कर लीजिए, आफरीन मेमन पेज पे, जहां पे मैंने ऑलरेडी हाइपरटेंशन बीपी का पूरा लिया हुआ है कॉम्बिनेशन। एक्जिमा के केसेस में कितने साल से है, कब से है, एज क्या है, दवाइयां क्या क्या चल रही है, कहाँ कहाँ एक्जिमा है, किस प्रकार का है, ये सब सवालों के जवाब लगेंगे तबस्सुम जी। थैंक यू अंजू मैम,
थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स, फॉर योर सपोर्ट अंजू मैम। परसोत्तम भाई जी गुड एमसी, थैंक्स, थैंक यू, गुड एमसी टू यू टू। रामजय जी गुड एमसी। थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। ऑयली स्किन है तो आप ब्लड प्यूरिफायर ले सकते हैं सोनी जी। थैंक यू आजाद जी, थैंक यू। कोमल सिंह जी गुड एमसी। इरशाद रजा जी गुड एमसी। प्रबीर दे जी ब्लड प्यूरिफायर क्रेटिन वाला ले सकता है बिल्कुल माइल्ड डोज पे। क्रेटिन वाले को लेकिन ब्लड प्यूरिफायर क्यों देना है? कनेक्शन क्या है दोनों के बीच में? फेस वॉश कौन सा लूं? चारकोल फेस वॉश यूज कर सकते हैं सोनी जी। राम प्रसाद जी गुड एमसी। कोमल सिंह जी गुड एमसी। नम्रता आर्ट का पार्ट बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू नम्रता जी, थैंक यू वेरी मच। बस आप लोगों का प्यार है, साथ है, इसलिए हम भी लगे हुए हैं। आई एम सी अपूर्वा जी वेरी नॉलेजेबल, थैंक यू जी। रेहान खान चेहरे पर झाइयां है, उसके लिए क्या करना होगा? मैंने स्किन का सेशन ऑलरेडी लिया है रेहान जी, आप वो स्किन के सेशन में देखिए, उसमें मैंने पूरा बताया है। आप पुराने सेशन, सभी साथियों से निवेदन है कि पुराने सेशंस आप जाके देखें एक बार, और मैंने सभी टॉपिक्स पे लगभग बात कर ली है वहां पे, तो आप वो देख सकते हैं। खाने के बाद प्रदीप जी सफेद दाग के लिए क्या क्या प्रोडक्ट देना चाहिए? सफेद दाग के लिए बताया था मैंने गौमूत्र वाले सेशन में, वहां पे देख लीजिए एक बार मनोज सिंह जी। पिंपल्स के लिए मैम, पिंपल्स के लिए अभी तो बताया मैंने, ब्लड प्यूरिफायर ले लो। राजू भाई गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू, थैंक यू। तबस्सुम जी वेरी नाइस सेशन, बहुत शुक्रिया। कोई भी क्वेश्चंस हो प्लीज आप फटाफट से पूछ लीजिए, ताकि मेरा आगे का शेड्यूल है, इस सेशन को मैं एंड कर सकूं। वीकेंड पे काम बहुत ज्यादा होता है, सैटरडे संडे फुल पैक काम काम काम। सोनू जी गुड एमसी। एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क, पूछिए आप जो भी सवाल है आपके। थैंक यू कल्पना जी इस सुंदर से गुलाब के लिए। ललिता जी आपके लिए भी दिल। प्रिया जी आपके लिए भी दिल। मेरे पास डॉक्टरों वाला दिल है, मतलब वैसा सही में डॉक्टर वाला दिल नहीं, वो आई शो यू। देखो हम लोगों को ये मिला था, ये डॉक्टर वाला दिल। ये एक मेडिसिन का ब्रांड है, उन्होंने हमको डॉक्टर्स के लिए गिफ्ट दिया था ये दिल। ग्रेट सेशन टुडे मैम, स्प्लेंडेड डिस्कवरी प्रोडक्ट, थैंक यू साहब जी, बहुत शुक्रिया। सो साथियों, नम्रता जी आपका नंबर चाहिए था, मेरा नंबर आप मुझे पर्सनली मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे हम बात करेंगे। कल लाइव सेशन रहेगा। अल्ताफ जी मैं पोस्ट डाल दूंगी अगर कल लाइव होगा तो, क्योंकि कल संडे है, मेरी मीटिंग शेड्यूल्ड हो सकती है, सो कांट से अभी नहीं कह सकते। पोस्ट में डाल दूंगे इसी पेज पे अगर कल लाइव रहा तो। साहब जी वंडरफुल दिल, वंडरफुल ना, ये दिल भी अच्छा और हमारा दिल भी अच्छा है, दिल के साफ है हम। अभय जी थैंक यू फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू वेरी मच। नरसा जी ये लो दिल। अल्ताफ शेख जी नाइस, थैंक यू। जेके सिंह जी मिशन क्राउन प्रेसिडेंट, क्या बात है, मेरी शुभकामनाएं जेके सिंह जी, आपको जल्द से जल्द आप क्राउन प्रेसिडेंट बने, शुभकामनाएं। जिनका स्किन प्रॉब्लम है, साथ में क्रिएटिन ज्यादा है, वो ब्लड प्यूरिफायर ले सकता है क्या? अगर वैसे तो ले सकता है, लेकिन डोज कम रखिएगा प्रबीर जी, कोई मसला नहीं है, ले सकते हैं आप, लेकिन डोजेज कम रखिएगा। सुनीता जी मुझे भी मैम, मुझे भी। दिल। गजानन बंचाल जी हंस रहे, ओके। सैयद रिजवान हैदर जी नाइस, राइट। साथियों कोई प्रश्न हो तो फटाफट से पूछ लीजिए, वरना इस सेशन को हम एंड करेंगे। सुवर्णा जी ग्रेट नॉलेज मैम, थैंक यू वेरी मच सुवर्णा जी, बहुत शुक्रिया। ये 2 प्रोडक्ट्स थे हमारे आज के, इन्फेक्टोनिल और ब्लड प्यूरिफायर सिरप। उम्मीद है कि ये सेशन से आप कुछ नया ले गए होंगे और आपको क्लैरिटी मिली होगी इस सेशन के बारे में। ऑल्सो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप कौन से प्रोडक्ट्स पे चाहते हैं, क्योंकि अभी प्रोडक्ट सीरीज चल रहा है, तो फिलहाल प्रोडक्ट्स का ही बताइए। 7 एपिसोड्स प्रोडक्ट के ऊपर हो गए हैं और आप सबने बहुत प्यार दिया यार। ये पेज देखिए, अभी 3,500
फॉलोअर्स टच कर गया है, क्योंकि अभी ये पेज मेरा न्यू है, पुराना पेज मेरा हैक हो गया जिसपे तकरीबन 40-42 हजार के आसपास फॉलोअर्स थे, वो हैक हो गया था, जिस वजह से मुझे नया पेज बनाना पड़ा। लेकिन कुछ 1 महीना ही हुआ इस पेज को बना के, लेकिन आप सबने इतना प्यार दिया है इस पेज को कि काफी अच्छे फॉलोअर्स इस पे हो गए हैं। तो मैं आगे भी आपके प्यार और आपके साथ की इसी तरह से उम्मीद करती हूँ। तो आने वाले टाइम में, बहुत शॉर्ट टाइम में आप सबके प्यार से इस पेज को जो है बहुत प्यार मिल गया। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी। मेरे को सपोर्ट करने के लिए और प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। और इस पेज को फॉलो करिए, शेयर करिए लोगों को, ताकि मेरा जो टारगेट है कि इस पेज को हम 1 लाख फॉलोअर्स तक ले जाएं, उसमें प्लीज आपका सहयोग चाहिए, तो साथ दीजिए, राइट। कल्पना जी, आपको देखे क्वेश्चंस नहीं बस आंसर जी होते हैं, सब कुछ आता है। अच्छा जी, थैंक यू कल्पना मैम, मे यू गिव योर नंबर। बहुत ही शानदार जानकारी आपने, थैंक यू। ब्रेसलेट के लिए आगे आने वाले सेशंस में ब्रेसलेट पे बात करेंगे अल्ताफ जी। वंदना जी, स्किन प्रॉब्लम्स का सेशन हो गया है, इसी पेज पे आप जाके देखिए। स्किन डिजीज के ऊपर मैंने जो है बनाया है टॉपिक, राइट। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा कि कौन कौन से टॉपिक पे आप चाहते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे आप चाहते हैं जिस पे मैं बात करूं, क्योंकि ये प्रोडक्ट सीरीज चल रहा है। तो अभी फिलहाल प्रोडक्ट की सजेशंस दीजिए आप। ब्रेसलेट पे काफी लोग कह रहे हैं, तो ब्रेसलेट पे बात करेंगे, राइट। गौमूत्र हो गया है सर, लक्ष्मीधर जी, गौमूत्र के ऊपर बात हो गई, आप पुराने सेशंस में जाके देख सकते हैं, राइट। स्किन गार्ड पर सेशन, ओके ओके। भीमराव जी, गुड एम सी, राइट। सो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए जो भी आप चाहते हैं, जो भी प्रोडक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा जिन प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट आएगी उन प्रोडक्ट पे हम बात करेंगे, राइट। मैम नींद नहीं आती है, इसके लिए क्या देना है? नींद नहीं आती है, किसको नहीं आ रही है? नींद नहीं आना अच्छी बात नहीं है। देखो कहीं दिल की बीमारी तो नहीं हो गई है, दिल तो नहीं लगा लिया किसी से नींद नहीं आ रही है। जस्ट किडिंग। स्लीप के ऊपर भी सेशंस हम लेंगे। वैसे आप नींद के लिए स्ट्रेस अवे दे सकते हैं, विच इज वेरी गुड फॉर स्लीप पैटर्न, और अणु तेला यूज कर सकते हैं, ये सब नींद के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सेशन शायद ब्रेन का सेशन हो गया है, आप उसमें देख सकते हैं गजानन जी। ब्रेन के सेशन में मैंने ऑलरेडी इस पे बात की है। मैम जूता पर, जूता मतलब आईएमसी का जूता, उस पे सेशन चाह रहे हैं आप? सानी देवल जी, बेल प्राश, सैयद रिजवान जी, ओके रिजवान जी, ठीक है। बॉडी बिल्डर राजू भाई, ओके। सोनी जी, फॉल डाउन के प्रोडक्ट्स पर मैम, अच्छा जी, ओके। प्रिया जी, मैम पेशेंट है 60 इयर्स अंकल, तो आप उनको दे सकते हैं, आप स्ट्रेस अवे दे सकते हैं। उसके साथ में ब्रेन फंक्शनिंग के लिए माइंड बोल्ड अच्छा है, तो स्लीप पैटर्न के लिए स्ट्रेस अवे इज रियली गुड, माइंड बोल्ड भी अच्छा है। प्रदीप जी, एक्सीलेंट शेयरिंग, सो क्यूट मैम। सोनी जी, थैंक यू। मैं डेली 15 लोगों को शेयर करती हूँ हंसते हुए, बहुत थैंक यू रंजन जी, थैंक यू वेरी मच। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत आज के लिए। आप कमेंट्स ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपके सारे कमेंट्स को इत्मीनान से बाद में पढ़ लेना है, राइट। ललिता जी, आपको मिलके हैप्पी हो जाता है। यस, मैं भी फेसबुक लाइव पे आके आपके कमेंट्स पढ़ के आप लोगों से चर्चा करके हैप्पी फील होता है, अच्छा लगता है। एमसी परिवार से बात कर रहे हैं हम पार्किंसन के लिए, टीवी और दिल की प्रॉब्लम, हार्ट के ऊपर भी सेशन शायद हुआ है, नहीं हुआ है तो ले लेंगे, राइट। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू ईच वन ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू प्रिया जी, बहुत शुक्रिया। एंड मिलते हैं हम लोग किसी अगले लाइव सेशन में कोई 2 प्रोडक्ट के साथ। आप कमेंट्स करके मुझे बताइए, सबसे ज्यादा कमेंट्स जिस पे आएंगे वही प्रोडक्ट होगा अगला प्रोडक्ट हमारा। और कल का लाइव होगा कि नहीं ये मैं आपको पोस्ट के जरिए बता देना, बिकॉज आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम टुमारो, और मेरा स्केड्यूल हो सकता है जिस वजह से मैं ना ज्वाइन कर पाऊं कल, बट फिर भी एक बार पोस्ट मैं डाल दूंगी तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आप सभी के लिए। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू वेरी मच।
मैम छोड़कर मत जाओ, ऐसे ही बात करते रहो। सोनी जी छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो आया है वो तो जाएगा ही, ये जीवन की सच्चाई है। बट कोई बात नहीं, हम रोज मिलते हैं। थैंक यू आपके इस प्यार के लिए सोनी अग्रवाल जी, थैंक यू वेरी मच। सो यस, थैंक यू ललिता जी, गॉड ब्लेस यू टू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कल्पना जी, वेट लॉस के ऊपर नम्रता जी सेशन हो गया है, आप देख सकते हैं। प्रिया जी थैंक यू सो मच। राइट, सो गुड एमसी अंजू मैम, टेक केयर ऑल ऑफ यू, सी यू गाइज वेरी सून, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, थैंक यू वेरी मच। स्वर्णा जी ऐसा लगता है खत्म ही ना हो। इतनी एनर्जी के लिए मुझे लगातार फिर अश्वगंधा शिलाजीत भी खाना पड़ेगा, फिर बाद में क्या कहते हैं न्यूट्रिशन वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स खाने पड़ेंगे, तो हम लगातार बात कर सकते हैं। राजू भाई जी गुड एमसी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। फिलहाल के लिए अलविदा, कल के लिए आप अपडेट चेक कर सकते हैं इस पेज पे, राइट। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स, थैंक यू। और प्रोडक्ट्स के भी कमेंट्स कर दीजिएगा, जो प्रोडक्ट्स पे आप मुझसे चाहते हैं कि टॉपिक लेके आऊं मैं, राइट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।